गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने आए हैं पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी जो है बेसिकली कहाँ से लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही उसी चीज़ को हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो पॉलिटी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ पार्ट 22, मतलब 22 पार्ट्स होते हैं। आर्टिकल मोर देन 395 आर्टिकल्स है और शेड्यूल्स जो है वो 12 हैं। तो शेड्यूल्स 12 जो है हम बता चुके हैं, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और विद इन मिनट आप उसको रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली जो है ना यहाँ पे पार्ट से शुरू करेंगे कि हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे, देन आफ्टर जो है उसके बाद आप लोग पार्ट्स के ही अंदर जो है आर्टिकल्स आएंगे और धीरे धीरे हम लोग जो है सारा चीज पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 क्या कहता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब पार्ट 1 जो है, मतलब भाग 1 जो है ये डिस्कस करता है कि संघ एवं उसके राज्य, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले आर्टिकल 1 पढ़ते हैं। आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन ए फेडरेशन ऑफ द स्टेट। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे एक वर्ड आया है यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड फेडरेशन ऑफ द स्टेट। यूनियन ऑफ द स्टेट मीन्स क्या होता है कि जैसे मान भारत में अभी तत्काल जो है 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। लेकिन अभी 8 स्टेट में अगर बिहार चाह ले कल को कि हम नहीं तोहरा साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है साफ साफ कि रेदर देन द फेडरेशन ऑफ द स्टेट। लेकिन वहीं पे अभी जियो बाइडेन यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए कि यूएसए का जो भी कंट्री है, अभी 50 तत्काल कंट्री है, वहां पे अगर 50 स्टेट अगर मान लीजिए कि कल को बोले कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाह रहे हैं तो वो बन सकता है बेसिकली, क्योंकि वो क्या है, फेडरेशन ऑफ द स्टेट है। तो फेडरेशन ऑफ द स्टेट का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, यूएसए। लेकिन वैसा बात इंडिया में नहीं है क्योंकि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। उसके बाद हम आर्टिकल 2 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि आर्टिकल 2 बोलता है एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट और एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट। देखिए दोस्तों यहाँ पे न्यू स्टेट बोला है, ठीक है। और क्या बोलता है, एम्पावर द पार्लियामेंट, मतलब ये एम्पावर करता है संसद को, ठीक है। मतलब ये पावर देता है संसद को कि कोई भी आप नया स्टेट को एडमिट और एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3rd आर्टिकल में बात करेंगे इंटरनल रीएडजस्टमेंट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने के लिए कि ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये दोनों एक ही जैसा है, लेकिन आपको कैसे याद रखना है कि आर्टिकल 2 में क्या बोलता है कि एस्टैब्लिश न्यू स्टेट। न्यू स्टेट मींस क्या हुआ कि जैसे भारत है, भारत के बगल में कौन है, तो चाइना है, ठीक है। चाइना हमेशा यही बोलता है कि ये मेरा राज्य है, ये मेरा राज्य है, यहाँ मेरा जगह है, वहाँ मेरा जगह है, ठीक है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी तो तत्काल तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हैं, और मान लीजिए कल को नरेंद्र मोदी जो है चाइना पर अटैक करके चाइना को हथिया लिया जाए, तो चाइना को जो एस्टैब्लिश किया जाएगा और एंटर किया जाएगा हमारे इंडिया के स्टेट्स में, तो उस स्टेट को आर्टिकल 2 के अंदर लाया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ कि एम्पावर द पार्लियामेंट टू एडमिट और एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट। तो उस तरह से दूसरे राज्य, मतलब दूसरे कंट्री के स्टेट को अगर मिलाया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिकल 2 के अंदर रखेंगे। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका सिक्किम। इसलिए हम लोग पढ़ते भी हैं कि आर्टिकल 2A में जो है ये एसोसिएट स्टेट के बारे में बात किया गया है, ठीक है दोस्तों। जबकि आर्टिकल 3 क्या बोलता है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट। इंटरनल रीएडजस्टमेंट कहने का मतलब क्या है कि इंटरनल मीन्स क्या होता है, आंतरिक, और रीएडजस्टमेंट मीन्स होता है कि अपने आप को एडजस्ट करना। तो देखिए इंटरनल रीएडजस्टमेंट मीन्स क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए भारत में अभी 28 राज्य हैं और 28 राज्य को कल हो सके तो अगर मान लीजिए उसको 29 में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये कैसे हो सकता है, ये 2 तरीके से हो सकता है। एक, या तो चाइना को मान लीजिए चाइना का कुछ पोर्शन हड़प ले तो वो आर्टिकल 2 के अंदर आ जाएगा 29। अगर मान लीजिए यही 2800 में से कुछ को तोड़ के अगर 29 कर दिया जाए तो वो आ जाएगा आर्टिकल 3 में। तो आर्टिकल 3 में जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट है वो बहुत तरह से हो सकता है। जैसे सेपरेशन ऑफ द स्टेट, मतलब मान लीजिए 2 स्टेट है उसको सेपरेट कर दिया जाए। मान लीजिए जैसे झारखंड है, झारखंड को जैसे यूपी, अभी तत्काल एग्जांपल ले लीजिए, यूपी बहुत बड़ा राज्य है और अभी कुछ दिन पहले चर्चा भी हो रही थी वहां पे कि यूपी को दो स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो अगर हो जाएगा तो वो आर्टिकल 3 के ही अंदर आएगा। जैसे इंक्रीजिंग एरिया, मान लीजिए कोई राज्य बहुत छोटा है उसको बड़ा कर दिया जाए। अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, जैसे मान लीजिए पहले उड़ीसा था अब उड़ीसा कर दिया गया, पहले कोलकाता था कलकत्ता कर दिया गया। जैसे अल्टर द बाउंड्री को अल्टर करके किया जा सकता है, तो ये आर्टिकल 3 के अंदर में आएगा, ठीक है। लास्ट आर्टिकल बचा है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या बोलता है कि लॉ अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट टू बी कंसीडर्ड अंडर अमेंडमेंट। मीन्स क्या हुआ कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो कुछ भी किया गया है उसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी आर्टिकल अंडर अमेंडमेंट यानी आर्टिकल
368। आर्टिकल 368 क्या है दोस्तों? आर्टिकल 368 के ही अंदर क्या करते हैं हम लोग, कोई भी चीज का जो है हम लोग संशोधन करते हैं, ठीक है। तो आप आर्टिकल 4 याद रखेंगे कि लॉ अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, मतलब 2 और 3 के अंदर जो भी है चीज उसको हम लोग संशोधित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार फिर से हम इसको एक बार रिवीजन करवाते हैं कि आर्टिकल फर्स्ट क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन द फेडरेशन ऑफ द स्टेट। फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स का एग्जांपल आप यूएसए, बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका, ठीक है। इसमें क्या आप समझ गए कि यूनियन ऑफ स्टेट मतलब क्या होगा कि कोई भी राज्य जो है अपने देश से अलग नहीं होगा, जबकि फेडरेशन ऑफ द स्टेट में क्या होता है कि जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं, वो क्या हो सकते हैं आपस में मतलब डिसकंटिन्यू होकर टूट के और एक इंडिपेंडेंट देश बन सकते हैं, ठीक है। उसके आर्टिकल 2 में क्या बात करता है कि एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट और एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट। इसका मतलब क्या बोलता है कि आर्टिकल 2 में जो है पार्लियामेंट को ये पावर दिया जाता है कि आप एडमिट और एस्टैब्लिश कर सकते हैं एक न्यू स्टेट, मतलब बाहर से। तो आपको याद रखने के लिए याद रखना है कि ये एक्सटर्नल का बात कर रहा है, ठीक है, और ये इंटरनल का बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले एक्सटर्नल फिर इंटरनल, ठीक है। तो एक्सटर्नल करेगा यानी इंपावर द पार्लियामेंट टू एडमिट और एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट, और इसका एग्जांपल आप याद रखेंगे कि सिक्किम है जो एसोसिएट स्टेट का एग्जांपल है सिक्किम, 2A आर्टिकल 2A में। और आर्टिकल 3 में क्या बोलता है कि इंटरनल रीएडजस्टमेंट है, मतलब आंतरिक जो है आप रीएडजस्टमेंट करके एक नया स्टेट का डेवलप करेगा। आर्टिकल 4 में क्या बोलता है कि लॉ अंडर आर्टिकल 1 और 2 कैन नॉट बी कंसीडर्ड अंडर अमेंडमेंट, मतलब क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 1 और 2 जो है वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं है, मतलब वो उसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। और आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है शेड्यूल्स का, आप शेड्यूल्स भी अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।